से बोलेंगे 55 नमस्कार, मैं हूं आरिफ औरसी। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं नंदगंज थाने से 200 मीटर दूर। आपको बता दें कि 4 तारीख की शाम अज्ञात बदमाशों द्वारा नंदनी अस्पताल के पास आए और अस्पताल कैंपस में 3 फायरिंग किए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष पाठक। और आपको बता दें, अभी कल इनका जो पर्चा, जो मरीज को ये देखते हैं, ट्रीटमेंट लिखते हैं, और ये जो है सामने इनके एक मेडिकल है, वहां पर भी कल भी बदमाश मुंह बांधकर बाइक सवार आए, एक पर्चा लिख के इनको धमकाने को दिए हैं। क्या मामला है पूरा हम जानते हैं। योगी सरकार में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अब हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं क्या घटना थी वो। जी सर, पहले अपना परिचय बता दें। मैं संतोष कुमार पाठक जी नियर पश्चिम रेलवे क्रॉसिंग जी बरापुर नंदगंज का निवासी हूँ। जी मेरा मकान मेन रोड से लगभग 100 मीटर की दूरी पे है। जी यहाँ प्रथम तल पे हॉस्पिटल चलता है, जी सेकेंड तल पे हम, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे साथ रहते हैं। जी सर, 4 तारीख को आपके अस्पताल में 3 फायर हुआ है। क्या घटना थी ये थोड़ा सा बताएं सर, फिर आगे बात 4 करते हैं। तारीख रविवार का दिन था। जी उस दिन मैं शाम लगभग 7 बजे बेटी का एग्जाम दिला के गाजीपुर से मैं आया। आने के बाद मैं केबिन में मैं अपने पत्नी के साथ विचार विमर्श कर रहा था कि बच्चे का पेपर कैसा है। जी इसके बाद वही हम लोग बैठे थे अपने चौकी पे केबिन में, एक हमलावर आया, गेट के अंदर घुसा, ताबड़तोड़ 2 गोली चलाया। जी जो गोली आज भी हमारे दीवारों के निशान पे पड़े हैं। एक गोली चौकी के नीचे फंसी हुई है मेरे। जी और जब उसको लगा कि नहीं, ये दोनों पति पत्नी घायल हो चुके हैं, तो उसने एक हवाई फायर किया जो मेरे छत में आज भी जो है पड़ा हुआ है। और फिर इसके बाद वो नकाबपोश बदमाश था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, बाकी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वो भाग गया। 20 मिनट बाद मौके पे पुलिस आई है। पुलिस ने वहां से खोखा भी बरामद किया। बरामद करने के बाद फिर हमने अज्ञात व्यक्ति के नाम से FIR किया। FIR करने के बाद मैंने SHO नंदगंज से बात किया। उन्होंने कहा बहुत जल्द ही मुलजिम गिरफ्तार होगा। आज घटना को 5 दिन भी नहीं बीता। विगत 9 तारीख को समय लगभग 10:39-40 सुबह जी एक मेडिकल स्टोर है जहां मेरे हॉस्पिटल से पर्चे जाते हैं। जी वहां 2 लड़के पर्सल बाइक से बिना नंबर का मुंह बांधे हुए गए जी और उसने एक पत्र दिया मेडिकल स्टोर वाले को। जी बोला कि ये डॉक्टर, ये पाठक को दे देना। जी पाठक को दे देना। फिर हम उस समय चौचकपुर तिराहे पे किसी काम से गए थे। मेडिकल वाले ने मुझे फोन किया। मैं तुरंत भाग करके मेडिकल पे आया। उसने पत्र दिया। पत्र में लिखा था, भोजपुरी में लिखा था कि डॉक्टर तो बहुत इधर उधर घूम ले 10 लाख का व्यवस्था कर, नहीं तो वहीं तो तुम्हारी केबिन में गोली चलल है, अब तुम्हारे शरीर पे चली गई। तब से मैं इतना भयभीत हूँ। मैं तुरंत उस पत्र को लेकर के SHO नंदगंज के पास गया। मैंने कहा सर कि बदमाश इतना हौसला बुलंद है कि केबिन में गोली चलाने के बाद भी उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। जी जी अब मेरा परिवार, मेरे बच्चे इतने डर गए हैं कि स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। जी अब जल्दी से अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। बाइक से सवार जो मेडिकल स्टोर पर जो पर्ची दिए, और वो मेडिकल पर कुछ कहे या बस थमा के चले गए? मेडिकल पे बस इतने कहे कि ये पर्ची है, इसको ले लो और डॉक्टर को, अरे पाठक को दे दो। जी, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। क्या पुलिस की ये कार्रवाई से आप खुश हैं गाजीपुर की? अब हफ्ते भर बीत गया। हफ्ते भर में 2 बार इतना हौसला बुलंद बदमाश था कि उसने केबिन में चढ़ के गोली चलाया। जी, दूसरे 9 तारीख को 4 से 5 दिन के अंदर ही उसने फिर धमकी भरा पत्र दिया। मैं इसको क्या मानूं, जीरो टॉलरेंस मानूं, क्या मानूं? मतलब अब अपराधियों को योगी सरकार का डर नहीं है, क्या कहा जाए? इसलिए कि इनकाउंटर भी हो रहा है सर। हमें तो नहीं लगता। मुझे तो इस गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा था कि योगी जी की सरकार है, लेकिन हम क्या माने इसको। जी,
वही सर, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आप बराहपुर में हैं, आप बराहपुर में इस साल कितनी घटनाएं गोलीकांड हो चुकी है? अभी हाल ही आपके ननगंज थाने के जस्ट बगल में बाजार में इन्नर की हत्या हुई थी। कितने हत्या हुई होगी सर इस साल में करीबन? अब हमारे हिसाब से 2-3 हत्याएं तो हो ही गई है इधर जी 2 महीने के अंदर। जी। और तीसरी घटना मेरे साथ है। ऊपर वाले ने मुझे मेरी पत्नी को बचा लिया, नहीं तो गोली आकर के हम लोगों को लग जाती जो चौकी के नीचे फंसा हुआ है। जी। अब पूरे माहौल, दहशत का माहौल है मेरे परिवार में। आज 1 हफ्ते का समय गुजर गया, कोई भी दिन में खाना नहीं खाता, किसी तरह पानी पी करके हम लोग समय व्यतीत कर रहे हैं। जी। तो ऐसे में सर एसओजी भी आई थी, एसओजी भी जांच पड़ताल की, तो क्या लगता है कि गाजीपुर पुलिस इसका खुलासा कर पाएगी? अब कैसे मैं मान लूं, मेरा विश्वास तो उठता जा रहा है जी। कि हफ्ते भर का समय निकल गया, अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। न उसमें संदिग्ध व्यक्तियों से बुला करके पूछताछ की जा रही है, जिससे मुझे विश्वास हो कि आगे की कार्रवाई हो। क्या रीजन लग रहा है सर इसमें? अब उसमें पुलिस बताए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो आश्वासन दिया जा रहा है कि 1-2 दिन 4 दिन में पकड़े जाएंगे, आप धीरज रखिए। कितना धीरज रखूं? जी। बच्चों को क्या मेंटेन करूं, कैसे समझाऊं? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। जी। ऐसे में सर वाराणसी जोन जो है आपके डीआईजी जो वैभव कृष्ण भी आ गए हैं, कुछ संदेश देंगे गाजीपुर के पुलिस के बारे में, महकमा के बारे में? अब 2 दिन का मुझे आश्वासन दिया गया है। जी। 2 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है जी। तो फिर मुझे जो संदेश देना होगा मैं डीआईजी साहब के सामने पेश करूंगा। वही 4 तारीख को अस्पताल के कैंपस ही में डॉक्टर साहब बगल में थे, उसी दौरान गेट से एक अज्ञात मुंह बांधे हुए बदमाश आता है और इनके अस्पताल में बारी से फायर करता है और 2 फायर लगने के बाद बदमाश बाहर जाता है और इनके छत पर हवाई फायर करते हुए भाग जाता है। और 9 तारीख को इनके लिखा हुआ जो पर्चा जिस मेडिकल पर जाता है वहां पल्सर सवार जो अज्ञात बदमाश है उनको पर्चा देते हैं, पर्चे पर भी इनको धमकी मिल रही है। लेकिन डॉक्टर साहब को बता दें कि योगी सरकार में जो पुलिस की व्यवस्था गाजीपुर में फेल नजर आ रही है। वही गाजीपुर से देख रहे थे आप पंजाब केसरी टीवी के लिए आरिफ वारसी की रिपोर्ट।